हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। बिग बॉस 14 का ये वाला एपिसोड सलमान के थूक कर चाटने की प्रक्रियाओं के लिए इतिहास में याद रखा जाएगा। बहुत नासा नासा करते हैं ना, सत्य नासा शो के कॉन्सेप्ट का, फॉर्मेट का और अपनी सोच का कैसे किया जाता है। कोई सलमान खान से सीखे, थूक कर कैसे चाटा जाता है, सलमान खान से सीखे। पिछले वीक जो बोला अगले वीक उसका उल्टा बोला कैसे जाता है, ये श्रीमान सलमान खान से कोई सीख सकता है। पिछले वीक जब इन्हीं घर वालों ने वो एवरेज, पुअर और गुड वाली जो टास्क थी, यही सलमान खान थे जो चीख चीख कर सबको कह रहे थे कि अपने लिए स्टैंड लो। इन लोगों ने बोला, तुम वहां खड़े हो गए। अरे अपने हक के लिए लड़ो ना, खुद को साबित करो कि तुम बेटर नहीं, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। अपने हक के लिए आवाज बुलंद करो। वही सलमान खान इस एपिसोड में कह रहे हैं कि रूल्स का भी ध्यान रखो, हर चीज के लिए स्टैंड थोड़ी ना लिया जाता है। अरे मतलब क्या, मतलब कहना क्या चाहते हो भाई? है चित भी अपनी, पट भी अपनी। ये तो मतलब ऐसा जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं समझ रहा हूं इस एपिसोड में रुबीना ने कहीं ना कहीं सलमान और खुद बिग बॉस को भी भर भर के एक्सपोज किया है। न सिर्फ बिग बॉस और सलमान, बाकी घर वालों की भी पोल खोल के रख दी। बीट एजाज, बीट राहुल वैद्य और पवित्रा पुनिया या निकी। मतलब रुबीना ने जिस तरीके से पॉइंट रखे हैं भाई, फुल सपोर्ट टू हर फॉर द टाइम बिंग के लिए। मैं ये जानता हूँ अच्छे से कि वो कलर स्पेस है, लेकिन इस एपिसोड में सलमान खान की जो स्टैंड वाली थ्योरी थी ना, उसकी जो धज्जियाँ उड़ाई हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पिछले वीक सलमान खान ने जब स्टैंड चालीसा रची, उसके बाद मैंने संडे को वीकेंड का वार का एक वीडियो डाला था, जहां मैंने कहा था कि एज पर सलमान खान सब लोग रियल रहो, शो योर ट्रू एंड रियल पर्सनैलिटी, डोंट फेक योर सेल्फ। एक तरफ सलमान ये बोलते हैं, दूसरी तरफ जो रियल लोग होते हैं, जो अपनी रियल साइड दिखाते हैं, सलमान उन्हें निकाल देते हैं। मैंने शिवाशीष मिश्रा का एग्जांपल भी दिया था एंड मैंने ये भी कहा था कि बीइंग रियल होना ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने एक ऐसा वो रच दिया है कि बीइंग रियल, बस बी रियल, रियल रहो, बाकी तुम्हारे सारे गुनाह माफ। तो ये जो थ्योरी मनीषा कंटेंट हेड जो कलर्स की है और उनकी जो पूरी क्रिएटिव टीम है, वो लोग बी रियल बी रियल बी रियल ऐसी घुट्टी थोप रहे हैं। और बाहर तो सलमान खान का चिंपांजी दोस्तों दोस्तों करके बैठा ही हुआ है। आपको शायद पता नहीं होगा, सलमान के अंदाज में बोलते हो, नासा ने रिसर्च की है कि जैसे पुराने जमाने में गाँव में लोग सुबह सुबह निकलते थे जंगल जाने के लिए, यानी शौच के लिए, तो लोटा लेकर के जाते थे। सलमान खान जब जंगल जाते हैं ना, तो लोटा नहीं, वो चिंपांजी दोस्तों दोस्तों को पकड़ के ले जाते हैं, वो चाट लेता है और सलमान खान को बोलता भी कि भाईजान कल पनीर बड़ा अच्छा बना था, बस मटर आ गए थोड़े से। इतनी चाटता है वो चिंपांजी सलमान की। फिर भी सलमान ने उसको अब तक पिक्चरों में काम नहीं दिया, लेकिन लव यू सर चिंपांजी का चाटना चालू है। तो ऐसे जो चिंपांजी जैसे लोग हैं ना, वो सलमान की बात को पत्थर की लकीर बोल के जमाने के ऊपर थोप देते हैं कि सलमान ने बोला है तो सही बोला। मैंने पिछले वीकेंड के वार के रिव्यू के बाद कहा था कि सलमान जो बोल रहा है ना, वो अपनी बात से डेफिनेटली पलटेगा और वो गलत ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रहा है। जस्ट बिकॉज निकी ने स्टैंड लिया, उसकी वजह से घर में खाना नहीं बन रहा है, उसे स्मार्ट प्लेयर बोला जा रहा है, पूरा घर परेशान हो रहा है। अरे निकी बहुत अच्छी है, निकी इज बीइंग रियल बिकॉज शुक्ला को वो पसंद थी, तो बीइंग रियल और घर वालों को उसने मजबूर कर दिया, जिद मनवा दी, शी इज़ अ स्मार्ट प्लेयर, ऐसा बोल के उसको कंफर्म कंटेस्टेंट बना दिया। और कहीं ना कहीं जो लास्ट वीकेंड पर मैंने एक उम्मीद जताई थी कि घर वाले टूट पड़ो, अपनी जिद पर अड़े रहो, तो सलमान को वो भी नहीं पसंद। मतलब सलमान का तो ऐसा है, जो कलर्स की जो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो स्टैंड लिए जाएंगे ना, वो ही सही स्टैंड है। बाकी अगर आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर गलत के खिलाफ स्टैंड ले रहे हो, तो भैया आपको रहने का हक नहीं है, बैग पैक करो, निकल लो यहाँ से, आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं समझ रहा हूँ कि रुबीना नहीं गई होगी पीले चावल लेकर कि डियर कलर्स वालों मेरे को बिग बॉस में डाल दो। इट वॉज द कलर्स ओनली, वायाकॉम, ये कलर्स वाले सब लोग, जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये कलर्स के लोग ही गए होंगे ना, कास्टिंग वाले, कन्विंस करने, मोटा अमाउंट का चेक लेकर कि रुबीना और अभिनव आप दोनों पहुंच जाओ बिग बॉस में। है ये लोग तो पीले चावल लेकर तैयार नहीं खड़े थे, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस कदर ये लोग शो के अंदर बायस्ड अप्रोच दिखाते हैं, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी कलर्स के अलावा, कलर्स के जो हैं, चाहे रुबीना हो या जास्मीन हो, पवित्र पुनिया कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है। वो उन लोगों को बता दो जो सोच रहे हो कि पवित्रा बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। राहुल वैद्य भी ठीक है, इंडियन आइडल एक ज़माने में वो आया था टॉप में, लेकिन वो शादियों में गाता है, कोई बहुत बड़ी हस्ती वो भी नहीं है। निशांत भी कोई बहुत बड़ा टीवी का फेस नहीं है। कहने का मतलब है कि जो टीवी के बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, उन सब ने बिग बॉस को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो सब जानते हैं अंदर जाके जो चीचा लेथर होती है, करियर का भट्टा बैठ जाता है,
जिस तरह शो में बायस्ड अप्रोच होता है। तो जितने भी बाहर के कलर्स के बाहर के जो टीवी एक्टर्स हैं टॉप के, जो आजकल कोई सीरियल नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो बिग बॉस में नहीं आए, जबकि आए दिन फेक लोगों ने फेक वीडियो डाल दी थी। कोई बोल रहा दया बहन आ रही है, तो कोई बोल रहा कोई आ रहा है, नेहा शर्मा आ रही है, तो कोई बोल रहा कोई आ रहा है, नेहा शर्मा वगैरह कोई नहीं आई। कलर्स वाले सबके पीछे भागते हैं, एक्टर्स नहीं भागते हैं। सलमान खान ये जो कह रहे थे ना कि क्यों आई, तुम लोग लेके आए, ठीक है ना, तो अपना फैक्ट पहले करेक्ट कर लो। सलमान खान पिछले वीक बोलते कुछ और हो, नेक्स्ट वीक बोलते कुछ और हो। आज अगर रुबीना ने जो एक फर्म स्टैंड लिया कि भाई किसके दिमाग में ज़्यादा कचरा है, उसे वो टास्क नहीं करनी तो भैया तुम आर्मी स्कूल से तुमने कॉलेज में एजुकेशन ली तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, ये भाई इन चीज़ों का बिग बॉस से कोई लेना देना नहीं है। भाई सलमान खान आर्मी जैसा डिसिप्लिन ना या बिग बॉस में बाप जमाने में नहीं हो सकता कभी। वहाँ ये नहीं होता है कि वो चैनल का फेस है तो उसके रूल अलग, वो अपने सीजन में टाइफाइड का बहाना बना के पड़ा रहे, लड़ने के लिए ताकत आ जाए वो खाता रहे, और जो बंदा दूसरा जो अपनी बात रखे तो उसको धक्के पड़े। पिछले सीजन में हमने देखा ही था ना, शुक्ला कैसे लड़कियों के मुंह तक जाता था ऐसे ऐसे करके हैं। आज उसी अंदाज आज ऐसा ही कुछ यहाँ जैस्मीन ने भी दिखाया कि भाई एजाज उसके मुंह पर आ जाता है। सलमान के एक्सप्रेशन देखे, और बीच में शुक्ला भी बीच में कूद रहा था बहुत जस्टिफाई करने के लिए कि एजाज गलत नहीं। तुम तो बोलोगे ही ना, क्योंकि अपने सीजन में तुमने ये सब किया है। सलमान भी अनकंफर्टेबल ही था, क्योंकि वो क्या बोले, जब शुक्ला खुद ऐसे ऐसे जाता था तब यही सलमान खान तो चीज़ों को जस्टिफाई क्लैरिफाई करते थे, नहीं इंटेंशन नहीं था। तो सलमान किस मुंह से एजाज को गलत बोलता। तो वही सलमान और सामने शुक्ला भी बैठा है, चैनल का खैराती विनर, उसकी पोल नहीं खुल जाएगी अगर सलमान उसे गलत बोलेंगे। तो कैसे चीज़ों को रफा दफा किया, तो आपने हम श्योर देख ही लिया होगा चीज़ों को किस कदर रफा दफा किया। और वो जैस्मीन जो पिछले सीजन में आई थी शुक्ला को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करने, सपोर्ट करने कि उसका गुस्सा थोड़ा सा इश्यू, लेकिन वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, जेंटलमैन है, घंटा जेंटलमैन है? यही जैस्मीन पिछले सीजन में शुक्ला की ऐसी हरकतों को जस्टिफाई कर रही थी, आज खुद के लिए वुमन कार्ड खेल रही है। रोतलू है, इस एपिसोड में भी रोई है, लोगों को बुरा लगेगा लेकिन वो रोतलू है और आगे भी रोएगी। और जिन चीज़ों को ये लोग पिछले सीजन में सारे चुकलियंस और उनके सारे रिश्तेदार नातेदार जिन चीज़ों को सपोर्ट करते थे, अब उन्हीं चीज़ों के खिलाफ ये लोग रोएंगे। यही है, शायद इसी को कहा जा रहा है सीन पलटेगा। सीन एक्चुअली में पलट रहा है। पिछले वीकेंड जो हुआ, इस बार टोटली उल्टा सीन रच दिया गया। जो बंदा या बंदी स्टैंड ले रहे हैं उन्हें गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये है कलर्स का बिग बॉस। सो एपिसोड की सिलसिलेवार तरीके से भी बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत खास मुद्दे हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे रुबीना वर्सेस सलमान का जो आर्ग्यूमेंट हुआ, रुबीना अपनी जगह बहुत ज़्यादा सही थी, सलमान होगा अपनी जगह सही, लेकिन सलमान टोटली गलत था। बंदा अपने लिए स्टैंड ले तो गलत, अपने लिए स्टैंड ना ले तो गलत। बंदा वो टास्क में कहीं भी बगैर सोचे कुछ भी कर दे तो गलत। बंदा वो टास्क में ना जाए, सोच समझ कर खुद ही गिव अप कर दे तो गलत। सलमान ने एक चीज़ ठीक बोली कि भाई रुबीना आपको पूरे मौके दिए गए थे अपने कपड़े वगैरह जीतने के, जो कि आप नहीं जीत पाई। जाहिर तौर पर रुबीना उस टास्क में परफॉर्म नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं वो कपड़े लेने की तो अधिकारी थी नहीं। लेकिन रुबीना ने ये कहा था कि बिग बॉस ने कहा कि किसके दिमाग में ज़्यादा कचरा है, उसने उस टास्क से खुद को ऑप्ट आउट कर लिया। और बाद में जब सलमान के समझाने के बाद जब ये टास्क हुई तो आपने देखा कि जो पूरा भेड़चाली ग्रुप है उन सब ने रुबीना को रुबीना को 5 लोगों ने उसके बिन में कचरा डाला, और इधर से जैस्मीन, शहजाद और अभिनव ऑब्वियसली हस्बैंड है तो वो तो डाले गई। इस टास्क के स्टार्ट में ही रुबीना, अभिनव जानते थे कि ये लोग जो भेड़चाल वाले हैं ये सब रुबीना के बिन में ही कचरा डालेंगे। उसे पहले से पता था, इतना तो मैं डेफिनेटली जानता हूँ। और जब सलमान ने बोला कि अगर ये रुबीना और सलमान का जो आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो कितने लोग रुबीना के बिन में गंदगी नहीं डालते, कचरा नहीं डालते, तो आई थिंक राहुल वैद्य और एजाज और निशांत ने भी शायद, निशांत को देखा नहीं मैंने, बट एजाज और राहुल वैद्य ने डेफिनेटली हाथ उठाए थे, जबकि ये सरासर दोगलापन दिखा रहे थे। वो लोग तब भी जाते। पवित्रा ने तो डाला ही था, पवित्रा और ये सब ना, जैसे ही सलमान ने बोला सबके सुर बदल गए। ये पूरा ग्रुप भेड़चाल में चलता है। सलमान से रुबीना का आर्ग्यूमेंट होता नहीं होता तब भी ये लोग रुबीना के बिन में ही वो कचरा डालते। खुद को महान दिखाने के लिए हाथ खड़ा कर दिया एजाज ने और उसने राहुल ने। हालांकि राहुल को भी यहाँ पर रुबीना ने काफ़ी अच्छा एक्सपोज किया। कहने को तो राहुल ने टैग दिया था रुबीना को मिस कन्फ्यूज्ड का, लेकिन कन्फ्यूज्ड तो राहुल खुद हो गया, जो कि रुबीना ने प्रूव कर दिया कि जब रुबीना ने उस टास्क के बाद एक्सप्लेनेशन दिया था तो राहुल ने सहमति दी थी, और उसके बाद अगर वो चीज़ को अब तक नहीं समझ पाया तो कन्फ्यूज्ड तो राहुल वैद्य खुद है।
राहुल वैद्य ने वो जो गार्डन वाली टास्क थी बहुत इंटरटेन किया था, उसकी तारीफ हुई, सलमान ने बोला भी कि आपने बहुत इंटरटेन किया, लेकिन सलमान ने एक सवाल नहीं पूछा कि राहुल वैद्य आप इतने अच्छे एंटरटेनर हो तो आपकी जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट हुआ था उसमें कोई क्यों नहीं आया, कोई क्यों नहीं आया। लग्जरी बजट जो टास्क थी वहाँ पर जैस्मीन और गौहर कुछ देर के लिए आए थे। जैस्मीन बैठी रही थी क्योंकि उसे पता है कि एक आर्टिस्ट के शो में कोई ना आए तो दिल टूट जाता है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो राहुल इतना अच्छा एंटरटेनर है तो फिर उसके म्यूजिकल कॉन्सर्ट में कोई क्यों नहीं आया, ये बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको इग्नोर कर दिया गया। राहुल वैद्य ने एजाज की उम्र का चिचा चिचा बोल के मजाक बनाया था, पूरे एपिसोड में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। एजाज से जब रुबीना की बातचीत हुई तो एजाज ने खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। एक तरफ वो बोलते कि वो यहाँ कोई रिश्ता वगैरह निभाने नहीं आए, दूसरी तरफ वो बोल रहे थे कि वो रुबीना को भाभी बनाना चाहते। तो मतलब एजाज आप कहना क्या चाहते, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एजाज पिछले वीक तक काफ़ी अच्छे जा रहे थे, नाउ इस वीक जस्ट बिकॉज कि निकी ने आपकी टीम के प्रति बायस्ड संचालन किया तो आप लोग सब भेड़ चाल में निकी चालीसा पढ़ रहे हो, जो कि सरासर गलत है। और सलमान ने निकी के बायस्ड संचालन के ऊपर तो कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि एक तरफ रुबीना अच्छी दिख रही है जो कि पॉइंट अपने काफ़ी अच्छे रख रही है, और दूसरी निकी वो भले ही गाली दे कुछ भी करे वो बहुत अच्छी लग रही है। जब शहजाद ने बोलना शुरू करा निकी के बारे में तो सलमान ने कितने बढ़िया तरीके से पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया कि चलो वो गाली दे रही है, ये कर रही है, बदतमीजी घमंड कुछ ना कुछ कर रही है, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो। बड़े ही इजी वे में उन्होंने निकी से पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया। फिर जान से चर्चा है कि ये तुम्हारा और निकी का रिश्ता क्या कहलाता है, ये वो दुनिया भर की बातें। वहीं जान और ये निकी की दोस्ती जो है, देखो ये तो बंदी वो निकी ने खुद ही एक्सपोज कर दिया अपने दोस्तों को। एक दिन पहले कल के टास्क में बोला ही था ना जान ने कि ये घमंडी है, और हमने पहले भी देखा पूरे वीक के ड्यूरिंग द वीक और इससे पहले वीक में भी देखा है कि निकी को ये सब जब बैठ जाते हैं तो निकी की तारीफ ही करते हैं कि तू सही है, तू सही है, तू सही है, तू ही सही है, और बाद में बोलते कि नहीं इसमें अहंकार है। तो कल मैंने कहा भी था कि ये सब चमचे हैं, सब अपॉर्चुनिटी के चक्कर में है। कोई यहाँ किसी का सगा नहीं है, सब अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए बैठे, चाहे वो जान हो, चाहे निशांत हो, चाहे एजाज हो, चाहे कोई भी हो। ये जो एक भेड़ चाल वाला ग्रुप है यहाँ सबके अपने अपने एजेंडाज हैं, सबके अपने एजेंडाज होते हैं, कहीं उसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब कैमरे में सबकी बातें आती तो सलमान को सबकी बात भी उठानी चाहिए थी। सलमान को यहाँ सवाल जवाब करने चाहिए थे सबसे, निशांत से भी, राहुल से भी, कि आप पीठ पीछे तो कुछ और बोलते हो और आपने बोला कुछ और। जब आपने कुछ और बोला तो फिर आप किस हक से बोल रहे हो कि नहीं उसको बना रहना चाहिए। जब आपको पता है वो घमंडी है, उसका बॉडी लैंग्वेज पूरा चेंज हो गया है, तो फिर आपको बोलना था कि वो डिजर्विंग नहीं है। इतना सब बोलने के बावजूद आपने ये क्यों बोल दिया कि उसको कंफर्म्ड रहने दो, जब आपको पता है कि वो गलत है तो फिर गलत को सही क्यों साबित कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन सलमान ने कुछ नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट ही इस अकॉर्डिंग लिखी गई थी कि यहाँ पर रुबीना, अभिनव और शहजाद को निगेटिव दिखाया जाए, भर भर के निगेटिव दिखाया जाए। क्यों? क्योंकि ये लोग कलर्स की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल नहीं रहे हैं, ये लोग कलर्स की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। कलर्स किसी एक को विलन बना रहा है, कुछ लोगों को साइड किक बना रहा है, और कुछ लोगों को एकदम स्टूपिड दिखाना चाहता है, जो कि वो स्टूपिड नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि सलमान के तमाम जो आज प्लान्स हुए वो बैकफायर हुए हैं। उसमें एक प्लान और बैकफायर हुआ जब उन्होंने कहा कि नासा के लोगों ने रिसर्च की है कि एलियंस भी बिग बॉस देख रहे हैं, बिकॉज अभिनव शुक्ला बहुत अतरंगी बातें करता है, हिस्ट्री की, साइंस की, पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है, फैक्ट वगैरह की। उसके अभिनव के कुछ क्लिप्स दिखाए सलमान ने, ये सोच कर के सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा और मनीषा चेक में अमाउंट बढ़ा देगी। लेकिन नहीं, अभिनव ने सलमान का जो प्लान था उसमें पानी फेर दिया। अभिनव ने ये बोला कि सर, एज फार एज आई नो दिस शो इज अबाउट पर्सनैलिटी एंड मैं ऐसा ही हूँ, यही मेरी पर्सनैलिटी है, तो मैं आगे भी ऐसी ही बातें करूँगा। और सलमान वॉज क्लीन बोल्ड, सलमान को बस कुछ नहीं आया। ओके देन कीप इट अप, गुड जॉब। तो सलमान जो प्लानिंग करके आए थे, कहीं ना कहीं रुबीना और अभिनव ने जो एक स्टैंड लिया है, तो मैं तो रुबीना और अभिनव दोनों के ही सपोर्ट में हूँ इस वीक में, इस पर्टिकुलर मुद्दे में। कोई ना कोई ऐसा चाहिए था जो सलमान को मिरर दिखाए कि सलमान, आपने पिछले वीक एक बंदी की स्टैंड लेने के लिए भर भर के तारीफ की, जिसकी वजह से पूरा घर भूखे मरने की नौबत पे आ गए, सामान नहीं मिला, लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। आपने उस बंदी को स्मार्ट प्लेयर बोल दिया। नाउ जस्ट बिकॉज कि वो रुबीना अपने लिए हक के लिए एक स्टैंड ले रही है, तो आप यहाँ रूल्स लेकर के आ गए कि आपको करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आपने निकी से क्यों नहीं बोला एक बार भी कि आपके नाखून जो हैं, नाखून का बहाना दे रही थी आप कि आप काम नहीं करोगी, आप कंफर्म्ड हो गई तो आप काम नहीं करोगी। आपने कुछ नहीं बोला।
आपने कुछ भी नहीं बोला। यही साबित होता है कि आप शो देखते हो नहीं, आपको जो बता दिया जाता है आप उतना आके भौंक देते हो और चले जाते हो। बाकी आपकी जो पीआर मैकेनिज्म जो बैठा है, बस वो लोगों के ऊपर थोप देगा कि वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। घंटा अच्छा, कुछ अच्छा नहीं था। रुबीना अच्छी थी, अभिनव अच्छा था, उन्होंने अपने पॉइंट काफ़ी अच्छे से रखे। बाकी तो सब भेड़ चाल वाले चलने वाले हैं, वो सब भेड़ चाल में ही चल रहे थे। सलमान ने वाकई में अगर एपिसोड देखे होते तो सलमान इतनी पंचायत न पेलते। खुद अपनी ही बात से वो बंदा यू टर्न मार रहा है कि पहले बोलता था स्टैंड लो, अपने हक के लिए लड़ो, जो रियल हो वो दिखो। अब अगर वो बंदा बंदी खुद को रियल दिखा रहे हैं तो भी तुम्हें दिक्कत है। दैट मीन्स वॉट, लोग अपना स्टैंड ना लें, लोग आपके कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के हिसाब से स्टैंड लें, तो आप उन्हें स्मार्ट प्लेयर बोलोगे, अदरवाइज आप उन्हें ह्यूमिलिएट करोगे, जो कि आज करने की कोशिश की गई थी। लेकिन सलमान का ये दांव उल्टा पड़ गया। चाहे अभिनव चाहे रूबीना, दोनों को ही ये नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन ये दांव पड़ गया उल्टा और सलमान को आज अपने ही वर्ड चबाने पड़ गए। ये है बॉटम लाइन इस वीकेंड का वार की। बाकी वो कटघरे में पवित्रा रूबीना की क्लैरिफिकेशन, रूबीना एजाज एंड जैस्मीन एजाज का क्लैरिफिकेशन बातचीत, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बात की, और जान की टांग खिंचाई की कोशिशें, सना के वो निकी के साथ उसका रिश्ता वगैरह, ये सब पंचायतें वगैरह ये सब चलती रही। निकी, निशांत और जान, ये दोस्ती यारी, यही पंडा। मतलब सलमान अपने सुविधा के अकॉर्डिंग टॉपिक चेंज करते रहे ताकि जो मेन इश्यूज हैं घर के, बायस्ड संचालन, सारा का इविक्शन, जो ये जो 3 सीनियर्स हैं जिन्होंने पूरे वीक में रायता फैलाया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ नहीं हुए। 3 सीनियर्स को बिठा के क्यों रखा था? वो गुड फॉर नथिंग, उन्हें बिठा के क्यों रखा था? भीड़ बढ़ाने के लिए? निकाल फेंको जब उनसे कोई सवाल जवाब करने हैं नहीं, क्योंकि सीनियर हैं और सीनियर होने के नाते अगर वो देख रहे हैं कि निकी काम नहीं कर रही है, वो लोग कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो सीनियर की फिर जवाबदेही बनती क्या है? उन्हें बिठा क्यों रखा है? निकाल के फेंको ना बाहर। एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जब ग्रैंड प्रीमियर हुआ था तब सलमान खान ने क्या कहा था? 14 डेज का फंडा, 14 दिन में या तो ये सब कंफर्म हो जाएंगे या फिर बाहर हो जाएंगे। और पिछले वीकेंड भी निशांत को, अभिनव को, शहजाद को, सारा को बहुत डराया था कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, बका स्टैंड लो, ये लो वो लो, क्योंकि 14 दिन में ही आपको कंफर्म होना है, नहीं तो फिर आप खेल खत्म, गेम ओवर। भाई 14 डेज क्या ज़्यादा हो गए? क्या हुआ गेम ओवर? कहीं कोई गेम ओवर कोई बात ही नहीं। मैंने प्रीमियर एपिसोड में कहा भी था ना, जैसे पिछले साल 1 महीने का फिनाले और ये दुनिया भर की बातें, और उन बातों को सोशल मीडिया के खबरियों ने और चिंपांजी जैसे लोगों ने बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया, जबकि कुछ नहीं है। मैंने ग्रैंड प्रीमियर में ही बोल दिया था ये हर साल की तरह हथकंडा है, ये कुछ नहीं है। सलमान के मुंह से सुना क्या आपने? वो 14 डेज हो गए, ऐसा वैसा कुछ नहीं सुना। बड़े ही इजी तरीके से अपनी बोली बातों से ये लोग कन्नी काट के निकल गए। तो ये है हमारा रिव्यू इस वीकेंड का वार का। आप बताएं अगर आपने वो एपिसोड देखा हो तो कैसा लगा? क्या आपको नहीं लगा कि सलमान अपनी ही बोली बातों से फटाक से यूटर्न मार गए, थूक के चाट लिया? नल्ला दबंग 1 नंबर का, नाम का दबंग है, जबकि दबंगी जैसा इसमें कुछ नहीं है। जो बंदे सही का साथ देते हैं ये उनके ऊपर चढ़ पड़ता है, जो बंदे या बंदी गलत हैं, गलत जा रहे हैं, उन्हें टोकने के बजाय, रोकने के बजाय मुंह में दही जमाकर और हाथों को जेब में डालकर चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहता है। जबकि सलमान के सामने ही निकी ने कई बार बदतमीजी की, सिर्फ एक बार टोका, अदरवाइज निकी का मुंह चपड़ चपड़ चल ही रहा था, लेकिन सलमान कुछ नहीं बोल पाया। ये नल्ला दबंग है, नल्ला दबंग, थूक कर चाटने वाला दबंग। आ जाओ उसके भाई फैंस भौंकने के लिए, आई एम रेडी फॉर दैट। चलिए इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूँ। आप कमेंट करें आपके ओपिनियंस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कीजिएगा डीएस के टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया है तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।